जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के टॉप 20 जीके क्वेश्चंस पर आधारित है और आप सभी को मिनिमम 10 का स्कोर करना है। ये वही प्रश्न है जो आयोग पूछता है, क्योंकि इस परीक्षा का जो लेवल होता है वो और परीक्षाओं के मुकाबले अलग होता है। तो आइए 1 से लेकर 20 तक महासंग्राम को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है। देखिए, यहां से बनेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है तो इसका सिंपल सा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि सबसे पूर्वी जो आपका राज्य है वो है भारत का अरुणाचल प्रदेश है। और जब सबसे पहले जो है सूर्य निकलने की बात अरुणाचल प्रदेश हो गई, तो सबसे बाद में कहां सूर्य निकलेगा? तो वो गुजरात में निकलेगा। तो बाद में गुजरात में निकलेगा और पहले अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में बाद में क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी जिला आपका जो है राज्य है। ऐसे ही देखिए, भारत का आपने जान लिया कि पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। ऐसे विश्व में जब वर्ल्ड की बात आती है तो उसमें देश पूछ लेता है, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? तो सबसे पहले सूर्य वर्ल्ड में अगर देखा जाए सभी देशों में, जापान में। इसीलिए कहा जाता है भाई सूर्योदय का देश कहा जाता है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहां पर तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरे क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अब देखिए, बहुत से बच्चों का आंसर गंगा आएगा और बहुत से बच्चों का आंसर ब्रह्मपुत्र आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सिंपल सा जाएगा, ब्रह्मपुत्र। जब आपसे सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र, और आपसे लंबी नदी पूछे तो आपको गंगा मारनी है। अब देखिए, यही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं विश्व में। विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील है। मेरी बात फिर से समझो, चौड़ी नदी आपकी वर्ल्ड में अमेजन है और विश्व में आपकी जो है लंबी नदी नील है। भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। 4 नंबर और 5 नंबर हमने दिवस से लिए हैं। हर तरीके का क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन में जीके सामान्य ज्ञान में आपको दिखा देंगे। और अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानव अधिकार दिवस की बात करें तो ये दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को और याद कर लेना। दिसंबर महीने में 1, 2 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है ना। और ये कब शुरू हुआ था मानव अधिकार दिवस? 1948 से ये जो है ह्यूमन राइट्स डे जो है हमने शुरू किया था। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम दिवस से करेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन बनेंगे। किसके याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मनाते हैं। और यहां पर अगर हम देखें जो तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 31 अक्टूबर के साथ जाएगा क्या? तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और याद ये भी रखना है कि कब से शुरू किया है? 2014 से हमने इसको जो है क्या किया है? 2014 से हमने इसको शुरू किया है मनाना। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? जब आप 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये संख्याओं की बात अगर होती है, भाषाओं की बात अगर देखी जाए तो 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? जब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमें याद रखना है, राजस्थान में बनी, तमिलनाडु में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये दक्षिण भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाबा साहब अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय अगर हम संविधान के जनक के रूप में जाने तो बाबा साहब अंबेडकर को माना जाता है। और याद ये रखना है कि दोस्तों, जब हम आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर, और यह भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु एंड लास्ट वन डी कहता है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है और दुग्ध के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत में कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? देखिए, 2 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में कितने प्रकार की मृदा जो है कृषि अनुसंधान केंद्र ने जो है बताई हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको इंग्लिश में ICAR कहते हैं, और इसके अनुसार भारत में कुल कितने मृदा हैं, कुल कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की हैं। और भारत में अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पीडोलॉजी कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा है, जिसको जलोढ़ या जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो
आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। और कितने परसेंट पर है जलोढ़ मृदा, लगभग 43% पर जो है सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटा हुआ है? 10 प्रश्न में कोशिश करो कि ज्यादा और करो। 10 प्रश्न हो गए, 11 से 20 तक 10 और बचते हैं, इसमें कोशिश करो ज्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है ना। और अपने मित्रों में शेयर करके ये पूछो कि हमने इतने कर लिए, पहले तो उनको बताओ मत, पहले पूछो कि 20 में आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। कम से कम 2 मित्रों से जरूर पूछो। बाघा बॉर्डर किस रेखा से सटा हुआ है? जब बाघा बॉर्डर की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान जो क्षेत्र है और पाकिस्तान भारत के बीच जो है एक लाइन है जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डूरंड लाइन आपको पता है भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और मैकमोहन भारत और चाइना और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। अब देखिए भारत में सर्वाधिक रबड़ जो है उत्पादित किया जाता है, यह है आपका केरल में। सबसे ज्यादा नारियल केरल में, सबसे ज्यादा जो है रबड़ केरल में। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल में। और भारत में सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? वो भी केरल राज्य में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है जो अरब सागर, भारत की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत की अगर मैं बात करूंगा, जो यहां पर गिरेगी वो अरब सागर, जो यहां पर गिरेगी वो आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर आप ऐसी नदियों की बात करते हो तो कौन सी? गोदावरी है। देखिए नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, गग्गर, ये सब पश्चिमी प्रभाव वाली जितनी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरेंगी और यहां पर बे ऑफ बंगाल में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, गोदावरी नहीं गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है या बहुत तमाम ऐसी चीजें होती हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियान या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर दोस्तों ऑप्शन आएगा सी के साथ, फ्रियान। और याद रखिएगा इसी को कहा जाता है सीएफसी कहा जाता है। सीएफसी यानी बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। 15 क्वेश्चन कहता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? लैक्टोज, ग्लोविन, केसीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो दूध भैया सफेद होता है ना, वो उसका रीजन होता है केसीन होता है। क्या होता है? उसका रीजन होता है एकमात्र केसीन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो विकल्प जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? सी के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और दूध के जो है मापक के लिए, मापक को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। भारत में हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्य और कृषि से संबंधित है। आपको पता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। हर तरीके का क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन टच किया है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वोल्टमीटर, अमीटर, मिलीमीटर, बैरोमीटर। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18। आंसू का पीएच मान कितना होता है? देखिए आंसू जो हमारा आंखों से आंसू निकलता है, हर चीज का एक पीएच मान होता है, चाहे सिरका हो, चाहे दूध हो, चाहे आंसू हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका यूरिन हो, चाहे आपका पानी हो। तो पानी का पीएच होता है 7। इसी तरीके से हम 7.4 कहते हैं हमारे ब्लड का होता है। हमारे ब्लड का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हमारे मनुष्य का रक्त होता है वो क्षारीय होता है, 7.4 होता है। अब आंसू देखिएगा दोस्तों, जब आंसू की बात करते हैं तो ये भी 7.4 ही होता है। तो ब्लड हमारा और आंसू हमारा सेम होता है। आइए 19 नंबर। बांस क्या है? बांस देखिएगा, बांस पौधा है, घास है, जड़ है, तना है। तो हमेशा याद रखना, बच्चों के दिमाग में ये होता है कि बांस तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, है ना। तो बांस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक जो है लोग पौधा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बांस को पहले पौधा माना जाता था, अब जो है पर्यावरणीय संस्थान ने क्या कर दिया है, उसे हटा दिया, उसको घास की श्रेणी में रख दिया है, ठीक है ना। इसलिए बांस कभी भी गलती से हमें नहीं मारना है पौधा। देखो वीडियो को लाइक करना ईमानदारी से और अपने मित्रों में शेयर करके पूछना स्कोर कितना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि की बात करें दोस्तों, हाँ भारतीय नेपोलियन, भारत में नेपोलियन की बात समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। कितना क्वेश्चन सही हुआ इसका बिल्कुल बहुत ईमानदारी से हमें बता दो, 20 में सर इतना सही हुआ है। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर से जाके आपको गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना है, PDF प्राप्त कर लेना फ्री में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहो, आबाद रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।